जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, लोगों का बहुत अच्छा विचार है। लोग कुछ न कुछ एक्टिव हैं, चाहे जिस रूप में। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो भी हम टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं, लोग उसको सुनते हैं और उसका अपने अनुसार, देखिए हर आदमी का अपना अपना अलग अलग विचार है और वो अपने अनुसार हमें कुछ न कुछ नसीहत देते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि वो जो नसीहत दे रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं अक्षय तृतीया में मंत्र दिया था माँ मातंगी का। मंत्र इस प्रकार है मित्रों: ओम ह्लीम क्लीम हुंग मातंगे फट स्वाहा। लोगों ने इसको बहुत, मेरा तो कई सालों से ये सेवा है, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गुरुदेव इसका बेनिफिट हो रहा मुझे है। और जो अभी जुड़े हैं, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो हर दिन नवनीत है, तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव इसे कैसे करें। तो मैंने कहा देखो, आप सबसे बड़ी बात है इसमें श्रद्धा और विश्वास है। जिस भी लिए आप, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो पानी तो पीते हैं ना, तो उसी तरह से आप इसको अपने जीवन में पानी के रूप में उतारिए, गंगा जल के रूप में उतारिए कि कोई भी परेशानी है, आप उस परेशानी को मन में रख करके ओम ह्लीम क्लीम हुंग मातंगे फट स्वाहा, तो इसको भी आप कीजिए। और जो मैं बीसा यंत्र के विषय में बताया था उसे भी आप कीजिए। और इसको आपको किसी को दिखाना नहीं, क्योंकि देखिए हर मंत्रों की एक गोपनीयता होती है। इससे आप जब भी टाइम पाएँ, क्योंकि इसको अक्षय तृतीया में प्रदान किया गया था आपको, तो ये स्वयंभू सिद्ध हो गया है, क्योंकि मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए इसे आप मन ही मन करते रहें और जब 1 साल हो जाएगा तो इसको गंगा जैसे पवित्र नदियों में इसको आप परवा देंगे और फिर अगले साल हम आपको दूसरा मंत्र देंगे, या इसी को आप करते रहिए, हर बार करते रहिए। फिर इसकी देखिए, क्योंकि मंत्रों का ये नहीं होता कितना करें, जपाक सिद्धि जितना ही आप करेंगे, जितना आप इसमें ऊर्जा लगाएंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा और आपको लगेगा कि यार अभी तो मुझे परेशानी दिख रही थी मगर कहीं ना कहीं ये ठीक हो गई। उसी तरह से मित्रों, हमारी कुंडली में जैसे लग्नेश है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लग्नेश। कैसा भी बड़ा राजयोग है, अगर आपका लग्नेश कमज़ोर है तो आपका बड़ा सा बड़ा राजयोग आपका फेल हो जाएगा। जैसे उदाहरण है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी का लग्नेश कहीं न कहीं कमज़ोर है, इसलिए इतना बड़ा राजयोग, इतने बड़े घराने से हो करके भी उन्हें कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी तरह से मित्रों, आप इसको देखिए कि आपका लग्नेश मजबूत होना चाहिए। और कुंडली में ऐसा भी नियम है कि अगर लग्नेश आपका जहाँ भी बैठा है, वहाँ से त्रिकोण, वहाँ से केंद्र में अगर जो भी ग्रह होगा, खास करके तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में, इससे आपका लग्नेश को और बल मिल जाएगा। क्योंकि दूसरा भाव आपका धन है, ये दूसरा भाव जो धन है और 11वां भाव भी धन है। 11वां भाव 11वां है जो आपको आय आएगी कि आप कैसे पैसा कमाओगे। और द्वितीय जो भाव है ये आपके कुटुंब का है कि आप जब इस धरती पे आए थे तो आपके कुटुंब में कितना धन था और अब आपने कितना इसमें प्लस किया है। तो इसलिए क्या कहते हैं, बहुत ऐसे कुंडलियों में योग हैं। और छोटा छोटा जैसे हम भी गुरु जी से सुनते हैं, इसको कुंडली पे हम भी लगाते हैं, देखते हैं, तो हम कहते हैं यार ये तो जनमानस का है, इसको हर आदमी को जानना चाहिए। तो इसीलिए आपके लग्नेश से गिनने पे केंद्र में जो ग्रह आए
वो कहीं न कहीं आपका बेनिफिट होगा। त्रिकोण का और केंद्र का, वो चाहे पापक हो चाहे क्या कहते हैं शुभ ग्रह है। अब शुभ ग्रह होगा तो आदमी शुभता से पैसे कमाएगा, और पापक ग्रह होगा तो आदमी कहीं न कहीं अंडर टेबल से या कुछ और से करेगा, मगर धन तो मित्रों आएगा। धन तो देखिए हर कोई कमाता है, मगर धन को थोड़ा धर्म के तरफ अगर करे तो उसको जो धन आएगा उसके घर में थोड़ा कहीं न कहीं सुख शांति भी लेके आएगा। कभी कभी देखिए आपके आसपास धन तो बहुत आ रहा है, मगर बिना थाली पटके हुए, बिना गिलास पटके हुए लोग भोजन नहीं करते हैं। ये धन जो है कहीं न कहीं पीड़ादायक होता है। देखिए, लड़ाई झगड़ा होना भी चाहिए, इससे हमारी मधुरता बढ़ती, इससे हमारा अच्छा एक लगाव होता है, मगर ऐसी लड़ाई ना हो कि जब आप भोजन करने जाओ तब लड़ो, जब सोने जाओ तब लड़ो। और मित्रों, शुक्रवार हुआ, शनिवार हुआ, मंगलवार हुआ, बुधवार, अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे दिन हैं जो कि अगर आपके घर में ज़रा भी लड़ाई हो रही है तो उससे हमारी जो संपत्ति है, जो आपके पूर्वजों ने संपत्ति बनाई है, उसमें कहीं न कहीं किसी प्रकार का मित्रों डंट लगता है। ये सब हमारे शास्त्रों में है, ऐसा नहीं कि कोई आपको मैं बनावटी बता रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। जैसे वशिष्ठ योग में है, भगवान राम और गुरु वशिष्ठ मन से बात कर रहे थे कि उन्होंने बोला, राम मैं मन से आपसे प्रश्न करूंगा और आप अपने मन में ही उत्तर दीजिए। मित्रों, ये हमारा सनातन बहुत ही पावरफुल है। जितना आप इसके अंदर जिज्ञासा डालेंगे, जितना आप ज्ञान डालेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आपको एक से एक नया नया हर दिन मिलेगा। इसलिए हमारा लग्नेश बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर लग्नेश मजबूत है तो आदमी एन केन प्रकार आपका काम हो जाएगा। और मित्रों, इसी के साथ लोगों को कभी कभी शादी ब्याह में दिक्कत आती है, तो एक मैं मंत्र दे रहा हूँ, उसे भी आप अपने जीवन में उतारिए। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इसे आप संतान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु देव इस जगत के पालनहार हैं। वो किसी भी रूप में कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि राजा मनु की कहानी आप जानते ही हैं, तो इसलिए आप लोग इसको किसी भी रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माचिस है, माचिस हम भोजन बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं और किसी को बर्बाद करने के लिए भी माचिस का प्रयोग करते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं हमारे रसोई में, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर उसको हम प्रयोग करें तो उसमें कई धाराएं बनती हैं। जैसे लोग वेपर लेके घूमते हैं तो उसमें धाराएं हैं, उसी तरह से हमारी रसोई में ऐसे कई ऐसे औजार हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें धाराएं बन सकती है कि उसको आप बाहर लेके चलो। जैसे चक्कू है, चक्कू से हम सब्जी काटते हैं, किसी का पेट भी फाड़ सकते हैं। जो सब्जी में मसाला में जो लाल मिर्च पाउडर है, ये किसी की आँख में डाल दो तो बेचारे सूरदास हो जाएंगे। इसलिए कई ऐसी चीज़ें हैं, मगर मित्रों आपको यूज कैसे करना है, आपको कहाँ पे क्या चीज़ करना है, ये आपके विवेक के ऊपर है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, जो हमारी 84 लाख योनियाँ हैं, इसमें मनुष्यों को बहुत ही परमात्मा ने योग और समझदार बनाया है। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए, और जो भी आपके जीवन में कहीं न कहीं परेशानी, कहीं न कहीं कष्ट हो रहे हैं, इसको आप सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और जो माँ मातंगी का मंत्र है, ओम ह्लीम क्लीम हुंग मातंगे फट स्वाहा, इसको भी आप जाप करें, फिर देखिए इसका चमत्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।